हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धनंजय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियल स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। साथियों, इस चैप्टर के 2 भाग हैं और दोनों भाग की कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1। साथियों, इसमें एक लड़की एवलिन ग्लानी की कहानी है जो 11 साल की उम्र में पूरी तरह से बहरी हो जाती है, फिर भी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से दुनिया में एक अलग ही स्थान प्राप्त करती है। तो चलिए आगे रीडिंग के माध्यम से पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक। साउंड मिस होता है आवाज़, ऑफ मिस का म्यूज़िक मिस संगीत। इसका अर्थ हुआ संगीत की आवाज़। पार्ट 1 है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं रश आवर। रश आवर का अर्थ होता है पूरा समय। क्राउड मिस भीड़। जौसल मिस होता है धक्का मुक्की कर रहा था। फॉर पोजीशन स्थान के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, अर्थात जो जमीन के अंदर प्लेटफॉर्म था उसकी बात कर रहा है। अंडरग्राउंड का अर्थ होता है भूमिगत। भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पे भीड़ स्थान के लिए पूरे समय धक्का मुक्की कर रहा था। ए स्लाइट गर्ल। स्लाइट मीन्स होता है पतली, गर्ल में लड़की। एक पतली लड़की लुकिंग दिख रही थी। यंगर देन हर 17 ईयर। देन मिस से हर 17 ईयर 17 साल। यंगर मिस छोटी। कह रहा है एक पतली लड़की दिख रही थी 17 साल से कम उम्र की। वॉज नर्वस। अब यहाँ से इसको साइलेंट कर लें, मतलब एक स्लाइट गर्ल, इसके बारे में इतना एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ से इसको क्या करें, साइलेंट करते हैं, फिर देखते हैं। ए स्लाइट गर्ल वॉज नर्वस। एक पतली लड़की बेचैन थी। येट फिर भी एक्साइटेड थी, फिर भी उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। एज मिस होता है जैसे ही, सी फेल्ट वह महसूस की, वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन आती हुई ट्रेन के कंपन को। एक पतली लड़की बेचैन थी लेकिन फिर भी उत्साहित थी जैसे ही वह आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को महसूस की। इट वॉज हर फर्स्ट डे। यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। प्रेस्टिजियस में होता है प्रतिष्ठित। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक के रॉयल एकेडमी पर इन लंदन में प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था। एंड डांटिंग इनफ, और काफ़ी भयभीत थी। फॉर एनी टीनेजर, एक टीनेजर की तरह। टीनेजर का अर्थ होता है जो 13 से लेके 19 की उम्र के लोग होते हैं उनको टीनेजर बोलते हैं। फ्रेश मिस होता है नए। फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, एक स्कॉटिश भूमि से आए हुए नए टीनेजर की तरह। कह रहा है कि स्कॉटिश भूमि से आए हुए नए टीनेजर की तरह वह काफ़ी भयभीत थी। डॉन्टिंग मिस होता है भयभीत। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह एस्पिरिंग मिस होता है महत्वाकांक्षी, अर्थात जो कुछ पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें महत्वाकांक्षी कहते हैं। यह महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ फेस्ड में सामना करती थी ये बिगर चैलेंज। बिगर मिस होता है बड़ा, चैलेंज मिस चुनौती, बड़े चैलेंज का। देन मोस्ट का अर्थ होता है औरों से ज़्यादा। कह रहा है लेकिन यह महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ औरों से ज़्यादा बड़ा चुनौती महसूस करती थी या फेस करती थी, सामना करती थी। सी वाज प्रोफाउंडली डीप। सी वाज प्रोफाउंडली मिस होता है गहरा, लेकिन यहाँ होगा पूरी तरह से। वह पूरी तरह से बहरी थी, अर्थात सुन नहीं सकती थी। अब उसके बारे में यहाँ तक, अभी तो 17 साल की थी, वो कहीं जा रही थी ऑडिशन देने के लिए, लेकिन अब उसके पीछे की कहानी यहाँ इसके आगे बताया जाता है। कह रहा है एवलिन ग्लानी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लानी की एपस्ट्रॉफी एस लगा, इसका मतलब काकी की। एवलिन ग्लानी का सुनने की शक्ति खो गई। हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे। कह रहा है एवलिन ग्लानी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, खो गई या गायब हो गई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता याद करती है। नोटिसिंग समटाइम्स, कभी ध्यान दी थी। वाज रॉन्ग, समथिंग वाज रॉन्ग, कभी ध्यान दी थी कि कुछ गड़बड़ है। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन, जब
8 साल की एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले, प्ले मिस होगा यहाँ बजाना, खेलना नहीं, वेटिंग मिस इंतजार कर रही थी, टू प्ले बजाने के लिए, द पियानो, पियानो को। कह रहा उसकी माता याद करती है कि उसने कभी ध्यान दी थी कि कुछ गलत है या कुछ उसके साथ गड़बड़ है जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, वे उसका नाम बुलाई एंड सी डिड नॉट मूव, और वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक महसूस हुआ, सी हैड नॉट हर्ड, वह सुनी नहीं, मुझे अचानक महसूस हुआ कि वह सुनी नहीं। सेज इसाबेल गलानी कहती हैं, अर्थात उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी कहती है कि मुझे अचानक महसूस हुआ कि वह मेरी बात सुनी नहीं। फॉर क्वाइट ए वाइल मीन्स होता है काफ़ी समय तक। एवलिन मैनेज्ड टू कंसील मीन्स होता है छुपाना, हर ग्रोविंग मीन्स होता है बढ़ते हुए, डीपनेस मीन्स बहरेपन को। काफ़ी समय तक एवलिन सफल रही छुपाने में, मैनेज का अर्थ होता है व्यवस्था करना, लेकिन यहाँ होगा सफल होना। एवलिन गलानी काफ़ी समय तक सफल रही छुपाने में अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में काफ़ी समय तक वो सफल रही। फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर, मित्र से और अध्यापक से। बट बाय द टाइम, इसका अर्थ होगा तब उस समय तक, सी वाज 11, जब वह 11 साल की थी, लेकिन उस समय तक जब वह 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, हर मार्क्स उसका नंबर हैड डिटेरियोरेटेड घट गया था, डिटेरियोरेटेड मीन्स घटना, एंड हर हेड मिस्ट्रेस और उसकी मुख्य अध्यापिका। कह रहा है कि जब वो 11 साल की थी तब तक उसका जो नंबर था वो घट गया था, और उसकी मुख्य अध्यापिका अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से कही, टू टेक हर टू टेक मिस होता है उसे ले जाने के लिए, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए वो अध्यापिका कही। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब यह पता चला, दैट की हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, उसके सुनने की शक्ति वाज सीवियरली मिस होता है गंभीर पूर्वक, इम्पेयर्ड मिस वैसे होता है खराब होना, लेकिन यहाँ होगा ख़त्म हो गया था, उसके सुनने की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ग्रेजुअल मिस होता है धीरे धीरे, नर्व मिस होता है स्नायु, और डैमेज मिस होता है क्षति। धीरे धीरे नर्व क्षति के परिणाम स्वरूप उसका सुनने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गया था। देवर एडवाइज्ड, उन्हें सुझाव दिया गया, दैट की शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, उसे सुनने वाला मशीन दे देना चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीप्स, और भेज देना चाहिए एक स्कूल में फॉर डीप्स, बहरों वाले स्कूल में उसे भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, एवरीथिंग मिस होता है सब कुछ, सडनली मिस अचानक, लुक्ड मिस दिखा, ब्लैक मिस काला, अचानक सब कुछ काला हो गया। सेज एवलिन कहती है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप मिस होता है त्यागना, लेकिन एवलिन त्यागने नहीं जा रही थी, अर्थात एवलिन छोड़ने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, वह निश्चित थी, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक साधारण जीवन जीने के लिए। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, परसू मिस होता है पीछा करना, और अपने रुचि को संगीत में जगाना चाहती थी। वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन वह ध्यान दी, एक लड़की को प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक जाइलोफोन बजाते हुए, एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखी या ध्यान दी। एंड डिसाइड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू मिस होता है भी, एंड डिसाइडेड और निर्णय दैट की सी वांटेड टू प्ले, वह बजाना चाहती है, इट मिस इसे टू भी, कह रहा है वह भी इसे बजाना चाहती है, वह निर्णय ली कि वह भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, मोस्ट ऑफ द टीचर का ज़्यादातर टीचर डिस्करेज मिस हतोत्साहित किए, हर मिस उसे, बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन परकशनिस्ट का अर्थ होता है तबला वादक रॉन फॉब्स
स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड मीन्स होता है चिन्हित करना, यहाँ होगा चिन्हित किए या फिर खोज निकाले हर पोटेंशियल, उसकी ताकत को। लेकिन जो रॉन फॉक्स थे उसकी क्षमता को या ताकत को चिन्हित किए या खोज निकाले। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग, वह बजाना शुरू की, बिगेन में शुरू की, टू लार्ज ड्रम, दो बड़े बड़े ड्रम, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग स्वर में, वह अलग अलग स्वर में दो बड़े ड्रम्स बजाना शुरू की। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स, अपने कान से इसे मत सुनो। डोंट मिस होता है मत करना या ऐसा मत करना। डोंट लिसन मत सुनो, थ्रो योर ईयर अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से वह कहते हैं, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ट्राई टू सेंस महसूस करने का प्रयास करो, इट मिस इसे सम अदर वेज किसी और तरीके से, इसे किसी और तरीके से महसूस करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैं महसूस की, अचानक मुझे अनुभव हुआ, कह सकते हैं अचानक मुझे अनुभव हुआ। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम्स, बड़े वाले ड्रम्स को, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर से। कह रहा है कि बड़े वाले ड्रम्स को मैं कमर के ऊपर महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन, और छोटे वाले ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे से। कर अब बड़े वाले ड्रम को मैं कमर के ऊपर से महसूस कर सकती थी और छोटे वाले ड्रम को कमर के नीचे से मैं महसूस कर सकती। वेस्ट मिस होता है कमर। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप्स अभ्यास को दोहराए या फिर जो अभ्यास करवा रहे थे उसको रिपीट करवाए। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और एवलिन को जल्दी ही पता चल गया। डिस्कवर्ड में वैसे होता खोजना, लेकिन यहाँ होगा पता चल गया। दैट की सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, वह कुछ निश्चित स्वर को महसूस कर सकती थी। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग भाग में, अपने शरीर के अलग अलग भाग में वह नोट्स को महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, आई हैड लर्न्स, मैंने सीख लिया था, टू ओपन खोलना, माई माइंड्स एंड बॉडी टू साउंड, आवाज़ के लिए अपने दिमाग और शरीर को, आवाज़ के लिए अपने दिमाग और शरीर को मैंने खोलना सीख लिया था। एंड द वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के लिए भी कह रहा, वाइब्रेशन और आवाज़ के लिए अपने दिमाग और शरीर को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन, रेस्ट मीन्स बचा हुआ, वास्ता शीर डिटर्मिनेशन, शीर मिस होता है दृढ़, डिटर्मिनेशन मिस होता है निश्चय, जो बचा हुआ था वो था दृढ़ निश्चय। एंड हार्डवर्क, और कड़ी मेहनत। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, सी नेवर लुक्ड बैक, वह वापस मुड़ के नहीं देखी, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, आगे से उस बिंदु के आगे से वह दोबारा पलट के वापस नहीं देखी। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, वह यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, टूर्ड मीन्स यात्रा की, विथ ए यूथ आर्केस्ट्रा, एक युवा आर्केस्ट्रा के साथ, एक युवा आर्केस्ट्रा के साथ वह यूनाइटेड किंगडम में यात्रा की। बाय द टाइम सी वाज 16, बाय द टाइम इस तक होगा, उस समय तक जब वह 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, सी हैड डिसाइडेड, वह निर्णय ले ली, टू मेक बनाने के लिए, म्यूजिक संगीत को, हर लाइफ अपना जीवन, वह संगीत को अपना जीवन बनाने के लिए निर्णय ले ली। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, सी ऑडिशन्ड, वह नामांकन की, फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक ये नाम है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए वह नामांकन की। एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और उसमें परफॉर्मेंस जब की तो स्कोर मिस होता है इकट्ठा की या फिर प्राप्त की, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, सबसे ज़्यादा नंबर, इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, एकेडमी के इतिहास में, एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल की। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, सी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मूव्ड मिस हो गया आगे बढ़ गई, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा के काम से, वह ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही थी तो वहाँ से वह धीरे धीरे आगे बढ़ गई। टू सोलो परफॉर्मेंस, सोलो मिस होता है एकल, मतलब एकल परफॉर्मेंस की तरफ, वह ऑर्केस्ट्रा वाले काम से एकल परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ गई। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स,
अपने 3 साल के अवधि के अंत में, अपने 3 साल की अवधि के अंत में, एट का अर्थ यहाँ में होगा। सी हैड कैप्चर्ड, वह प्राप्त कर ली, कैप्चर मिस होता है वैसे पकड़ना, यहाँ होगा प्राप्त करना, वह प्राप्त कर ली मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, ज़्यादातर सर्वोच्च अवार्ड। कह रहा है कि 3 साल के अंत में वह ज़्यादातर सर्वोच्च अवार्ड को प्राप्त कर ली। उसके बाद कह रहा है एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इन सब के लिए एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं की, एनी हिंट, कोई भी हिंट में संकेत, कोई भी संकेत, ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, न्यायिक उपलब्धि का, इन सब के लिए एवलिन न्यायिक उपलब्धि का एक भी संकेत स्वीकार नहीं की। अर्थात कहना वो चाहती है कि अर्थात वो ये कहना चाहती है कि उसने ये नहीं स्वीकार किया कि मैं हीरो हूँ, मैं ही ये कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। फिर आगे क्या कह रही है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप भी मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और जानते हैं कि कहाँ आप जा रहे हैं, यू शैल गेट देयर, आप वहाँ पहुँचेंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सबसे सर्वोच्च में पहुंची। द वर्ल्ड मोस्ट साट, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, साट में होता है डिमांड बढ़ना, वह सब सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंची और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, मल्टी में होता है बहु या फिर जो एक से अधिक कलाओं में पारंगत हो, मल्टी परकशनिस्ट बहुत तबला वादन में, बहुत तबला वादन के बाद, विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कुछ हजार यंत्र के मास्टरी के साथ, एंड हीरोइक इंटरनेशनल शेड्यूल, और भाग दौड़ भरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में, कह रहा है दौड़ भाग भरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के, और कुछ हजार इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी करने के बाद वह क्या हुई, दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला या सबसे ज़्यादा डिमांड पाने वाली व्यक्ति बन गई। उसके बाद क्या कर रहा है, इट इज़ इंट्रीगोइंग, इंट्रीगोइंग का अर्थ होता है उत्सुकतापूर्ण, यह बहुत उत्सुकतापूर्ण होगा, यह बहुत उत्सुकतापूर्ण है। टू वॉच, देखना, एवलिन फंक्शन, एवलिन के कार्यों को, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुनने का प्रयास किए बिना, कह रहा है कि यह बहुत उत्सुकतापूर्ण होगा बिना सुनने के प्रयास किए बिना एवलिन के कार्यों को देखना, एवलिन के कार्यों को देखना बिना सुनने के प्रयास किए बिना बहुत ही उत्सुकतापूर्ण होगा। अर्थात जो लोग रहते थे वहाँ के, मतलब लोग थे, वो कह रहे थे कि एवलिन के कार्यों को देखना, उसका बजाने का तरीका देखना बहुत ही उत्सुकतापूर्ण होगा, और उससे बात करते थे। बात करते हुए क्या कर रहे हैं आगे, इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की बातचीत में, डिस्कशन मिस होता है बातचीत, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वह एक भी शब्द मिस नहीं की, अर्थात एक भी शब्द ऐसा ना हो कि ना सुनी हो। मैन विथ, उसके बाद वो कहती है मैन विथ बसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, बसी मिस होता है झाड़ी, लेकिन यहाँ होगा बड़े, बियर्ड मिस दाढ़ी, कह रहा है आदमी बड़े बड़े दाढ़ी वाले, या कह सकते हैं बड़े बड़े दाढ़ी वाले आदमी, गिव मी ट्रबल, मुझे परेशानी देते हैं। सी लाफ्ड, वह हंसी और यही बोली कि बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग मुझे परेशानी देते हैं। सी लाफ्ड, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, लाफ की और कही यह केवल होठों को देखना नहीं होता है, अर्थात वो बहरी थी तो सुनने के लिए कह रही है होठों को देखना नहीं होता है यह, इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा देखना पड़ता है, स्पेशली द आईज, खास तौर पे आंखें देखनी पड़ती हैं। सी स्पीक फ्लॉलेसली, वह त्रुटि बिना कोई गलती किए बोलती है। विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लिल्ट का अर्थ होता है अंदाज, लिल्ट मीन्स अंदाज, स्कॉटिश अंदाज में वह बिना गलती किए ही बोलती है ये बात। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी जो स्पीच भाषण है वो साफ है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी टिल आई वॉज 11, जब मैं
11 साल की थी, या कह सकते हैं जब मैं 11 साल की थी तब मैं सुन सकती थी, इसीलिए मेरा स्पीच जो है वो क्लियर है। सी सेज, वह कहती है कि बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज, लेकिन वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच, वह फ्रेंच कैसे सीखी, लेकिन कह रही वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वह फ्रेंच कैसे सीखी। एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और बेसिक जापानीज़ में मास्टर कैसे की, वह ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि वह फ्रेंच कैसे सीखी और मास्टर जापानीज़ में मास्टर कैसे की, अर्थात जापानीज़ भाषा कैसे सीखी। उसके बाद कह रहा है एज फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक संगीत की बात है, इसका मतलब जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन, वह बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट पोर्स मीन्स प्रवेश करता है, वैसे पोर्स मीन्स होता है उड़ेलना। इट पोर्स, यह प्रवेश करता है, इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से, थ्रू मीन्स से, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से यह प्रवेश करता है, अर्थात संगीत को कह रही। इट टिंजल्स मीन्स होता है कंपन करना, चुभना भी होता है। इट टिंजल्स इन माई स्किन, मेरे स्किन में अर्थात चमड़े में यह चुभता है। माई चिक बोन्स, मेरे गालों में चुभता है। एंड इवन इन माई हेयर्स, और मेरे बालों में भी चुभता है या कंपन करता है। कह रहा है यह मेरे स्किन में कंपन करता है, मेरी बालों में कंपन करता है, और चिक बोन्स, गालों की हड्डी में भी कंपन करता है, कह सकते गालों में भी कंपन करता है। उसके बाद कह रहा है व्हेन सी प्लेज, जब वो बजाती है, द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड, वह आवाज़ को महसूस कर सकती है, सेंस मीन्स महसूस कर सकती है। पासिंग अप द स्टिक्स से पास होते हुए इनटू हर फिंगर ट्रिप्स, अपने फिंगर ट्रिप्स में, फिंगर टिप्स में होता है उंगली। कह रहा है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वह डंडे से पास होते हुए फिंगर टिप्स पे जाते हुए आवाज़ को महसूस कर सकती है, या फिर डंडे से होकर फिंगर टिप्स पर जाती हुई आवाज़ को वह महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग में होता है झुकना, झुक कर, अगेंस्ट द ड्रम से, या फिर ड्रम से झुक कर, या कह सकते हैं जब ड्रम बजाती है, सी कैन फील द रिजोनेंस, वह अनुनाद को महसूस कर सकती है। अनुनाद का अर्थ भी होता है कंपन। सी कैन फील द रिजोनेंस, वह कंपन को महसूस कर सकती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, फ्लोइंग मीन्स बहते हुए, इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में या उसके शरीर में बहते हुए रिजोनेंस को महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव्स हर शूज़, वह अपने जूते रिमूव्स कर देती है, निकाल देती है। सो दैट, ताकि, द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट्स, ताकि वाइब्रेशन कंपन पास कर सके, गुजर सके, हर बेयर फीट्स, बेयर में होता है नंगे, फीट में पैर, ताकि जो वाइब्रेशन है उसके नंगे पैर से गुजर सके। एंड अप हर लेग्स, और उसके टांगों से होके गुजर सके, इसीलिए वो वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने शूज़ को रिमूव कर देती है। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है या कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन डिलाइट्स मीन्स खुश करती है हर ऑडियंस, अपने श्रोताओं को या अपने ऑडियंस को एवलिन खुश करती है, इसमें कोई शक नहीं है। इन 1991, 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड, वह उसे प्रस्तुत किया गया या दिया गया, प्रेजेंटेड का अर्थ हो गया उसे दिया गया, सम्मानित किया गया, विद द रॉयल फिलैंथ्रोपी सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड का नाम है, कह रहा है 1991 में उसे सम्मानित किया गया, किससे, रॉयल फिलैंथ्रोपी सोसाइटी, रॉयल फिलैंथ्रोपीज, वैसे रॉयल मिस होता है राजशाही, फिलैंथ्रोपी मिस होता है परोपकारी, सोसाइटी मिस होता है समाज। कह रहा है रॉयल फिलैंथ्रोपी समाज का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसे 1991 में दिया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो कि मास्टर थे परकशनिस्ट के, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही
भगवान उसके सुनने की शक्ति छीन लिए हों, टेकन मीन्स ले लिए या छीन लिए हों, भले ही उसके सुनने की शक्ति भगवान छीन लिए हों, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसे दे दिए हैं कुछ अलग, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स कुछ विशेष ही उसे वापस दे दिए हैं। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, वाट वी हियर मीन्स जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, जो हम सुनते हैं वो चीज़ें वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से, हमसे कई ज़्यादा गहराई से वो महसूस करती है जो चीज़ें हम सुनते हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल्ली, सी एक्सप्रेस वह व्यक्त करती है म्यूज़िक संगीत को सो ब्यूटीफुली अधिक सुंदरता से, यही कारण है कि वह संगीत को अधिक सुंदरता से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेस दैट, एवलिन स्वीकार करती हैं कि सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कaholic, वह कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। वर्कaholic का अर्थ होता है कामों में व्यस्त रहने वाले या फिर कामों में डूबे होने वाले। कह रहे एवलिन स्वीकार करते हैं वह कामों में ज़्यादा डूबी रहती हैं। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे केवल काम करना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, ऑफन हार्डर मीन्स से कठिन, देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल मीन्स होता है शास्त्रीय, म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतज्ञ, शास्त्रीय संगीतज्ञ से कठिन मुझे केवल काम करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनर्मस, लेकिन जो सम्मान है, रिवार्ड्स इनाम है, वो काफ़ी अधिक हैं, जो सम्मान इनाम है वो काफ़ी अधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, रेगुलर कंसर्ट का अर्थ होता है संगीत कार्यक्रम, कह रहा है नियमित संगीत कार्यक्रम के अलावा, अपार्ट का अर्थ वैसे दूर होता है लेकिन यहाँ होगा अलावा, कह रहा है नियमित संगीत कार्यक्रम के अलावा एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट, एवलिन मुफ्त में संगीत कार्यक्रम देती हैं। कह रहा है इसके अलावा भी जो एवलिन थी वो फ्री संगीत कार्यक्रम देती हैं। कहाँ देती हैं? इन द प्रिजन, जेल में, एंड हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में। कह रहा है जो बाजा बजाती हैं रेगुलर, जहाँ वो फिक्स रहते हैं बजाना, उसके अलावा भी वह फ्री में भी कहीं कहीं बाजा बजाती हैं। कहाँ बजाती हैं? जेल में बजाती हैं और हॉस्पिटल में, और भी कई जगह बजाती होंगी। सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी, वह उच्च प्राथमिकता भी देती हैं, वह उच्च प्राथमिकता भी देती हैं टू क्लासेस को, फॉर यंग म्यूजिशियन, जवान या युवा संगीतज्ञ को। कह रहा है युवा संगीतज्ञ के क्लासेस के लिए भी वह उच्च प्राथमिकता देती हैं। एनरिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, कह रहा है कि बहरे बच्चों के लिए बेथोवन फंड के एनरिचलिन कहती हैं सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह चमकती हुई प्रेरणा है, फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए, बहरे बच्चों के लिए वह चमकती हुई एक प्रेरणा है। दे सी, वह देखते हैं, दैट देयर इज़ नाउ हेयर, वे देखते हैं कि देयर इज़ नाउ हेयर, वहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वे जा नहीं सके। वे बच्चे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जो वो जा ना सकें, इसलिए कह रही हैं कि बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। फिर आगे, एवलिन ग्लानी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, एवलिन ग्लानी पहले ही प्राप्त कर चुकी या पूरा कर चुकी हैं मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपनी उम्र के लोगों से 2 गुना ज़्यादा प्रसिद्धि। कह रही हैं कि एवलिन ग्लानी अपनी उम्र के लोगों से 2 गुना ज़्यादा प्रसिद्धि पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। सी हैज़ ब्राट, वे लाई हैं प्रकशनिस्ट, प्रकशन, कह रहा है वह प्रकशन तबला वादन को ले आई हैं टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से आगे। यह कह रहा है, कह सकते हैं कि वे तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दी हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और प्रदर्शित की हैं, दैट की इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत ही मिलनसार हो सकता है, आसान हो सकता है, या फिर मज़ेदार कह सकते हैं। मूविंग मीन्स मज़ेदार, और ये प्रदर्शित की हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार हो सकता है।
सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, वे इंस्पिरेशन दी हैं, प्रेरणा दी हैं, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु आर हैंडीकैप्ड, जो अपाहिज हैं। हैंडीकैप्ड मीन्स अपाहिज, उन लोगों को प्रेरणा दी हैं जो अपाहिज हैं। पीपल हु लुक्स टू हर, लोग जो उन्हें देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, जो लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं, इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और अगर कम नहीं, या कह सकते हैं इससे उससे कम नहीं बल्कि और ज़्यादा कर सकते हैं। सी हैज़ गिवन इनर्मस प्लीजर टू मिलियंस, इनर्मस मिस होता है बहुत ज़्यादा या विशाल। सी हैज़ गिवन, वे दी हैं बहुत ही खुशी, टू मिलियंस, लाखों को, वे बहुत ही खुशी लाखों को दी हैं, लाखों लोगों को बहुत ही खुशी दी है। तो साथियों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।